महेश एक किसान था। उसकी पत्नी रमा भी खेत में उसकी मदद करती थी। उनकी 2 बेटियां थीं, 4 साल की कंचन और 6 महीने की अनु। जब से अनु का जन्म हुआ था तो वो कंचन के लिए खिलौने जैसी थी। एक रोज जब दोनों खेत पर थे तो घर में कंचन अनु के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद अनु को भूख लगी तो वो रोने लगी। क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? या तो तू सारा दिन सोती है या रोती है। रुक, मैं अभी तेरे लिए दूध बना कर लाती हूँ। कंचन रसोई में जाती है तो बिल्ली सारा दूध पी चुकी थी। फिर वो पड़ोस की काकी से थोड़ा दूध लेकर आती है और अनु को पीने को देती है। इस तरह वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीता। अब कंचन 8 साल की हो गई और अनु 4 साल की। एक रोज रमा चाय बना रही थी तो चीनी खत्म हो गई। उसने कंचन से कहा, अरे कंचन, जरा बंसी काका की दुकान से जाकर आधा किलो चीनी लेकर आ जा। ठीक है माँ। कंचन चीनी लेने चली गई, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ कंचन के साथ। वो जब दुकान से चीनी खरीद रही थी तो उसे जमीन हिलती हुई लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने दुकानदार से कहा, बंसी काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन हिल रही है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? काका कुछ कह पाते उससे पहले ही दुकान में रखा सामान नीचे गिरने लगा। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि बड़ा भूकंप आया है। वो जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाग कंचन, भूकंप आया है। वो जोर जोर से भागने लगे, लेकिन भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि मकान तक गिरने लगे। हर जगह चीख पुकार मचने लगी। कोई मकान के मलबे के नीचे गिरा था तो कोई कहीं और। कंचन भागते हुए अपने घर की ओर पहुंची। अपने घर का मंजर देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी उसकी नजर ईंट के नीचे दबे हाथ पर गई। उन हाथों में वही हरी चूड़ियां थीं जो उसकी माँ ने पहन रखी थी। उसने मलबा हटाने की कोशिश की तो अपनी माँ और बाबा की लाश उसे नजर आई। वो जोर जोर से रोने लगी, माँ, माँ, बाबा, बाबा। अनु, अनु मेरी बहन कहाँ है? सब लोग मर गए, फिर भगवान तूने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? मुझे भी मार देते। मेरी बहन, तू ठीक है ना? दीदी, माँ बाबा घर में थे, तब मैं बाहर खेल रही थी। फिर अचानक घर गिर गया और माँ बाबा उसके नीचे। तू रो मत बहन, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। आज से मैं ही तेरी माँ और बाबा हूँ। अब नन्हे से कंधों पर अनु की जिम्मेदारी आ गई। कंचन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। घर तो टूट चुका था, इसलिए वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रहने लगती हैं। ऐसे ही अगले 2 दिन तक उन दोनों ने केवल पानी पीकर ही अपना पेट भरा। फिर तीसरे दिन अनु से रहा नहीं गया और वो अपनी बहन से कहने लगी, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मैं सिर्फ पानी पीकर पेट नहीं भर सकती। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है अनु, लेकिन हम क्या खाएं? हमारे पास ना ही कोई काम है और ना ही पैसे। उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसने भी भूकंप में अपने बच्चों को खोया था, इसलिए उसने कहीं से फल लाकर उन दोनों बहनों को खाने को दिए। ये लो, तुम दोनों इन्हें खा लो, इससे तुम दोनों की भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। अरे, तुम चिड़िया होकर बोलती भी हो? हाँ, मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ और इसी पेड़ पर रहती हूँ। तुम्हारी तरह मैंने भी उस भूकंप में अपनों को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझती हूँ। ये लो मशरूम, इसे तुम जमीन पर बो दो, फिर कल देखना क्या कमाल होता है। कल के बाद तुम दोनों कभी भूखी नहीं रहोगी। क्या? सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कंचन ने वो मशरूम वही पेड़ के पास खाली जमीन पर बो दिया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो हैरान रह गई। ढेर सारे ताजे मशरूम वहाँ उगाए थे। इतने सारे मशरूम? हाँ, अब तुम इन्हें ले जाकर मंडी में बेच आओ। दोनों बहनें मशरूम लेकर मंडी की ओर चली गई, जहाँ उन्हें उनके अच्छे दाम मिल गए। दोनों बहुत खुश हुई। लेकिन उसी गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। उसने जब मंडी में दोनों बहनों को इतने अच्छे मशरूम बेचते देखा तो वो दंग रह गया। इन दोनों के पास इतने सारे मशरूम आखिर आए कहाँ से? मंडी से लौटते वक्त उन दोनों बहनों ने पेट भरकर खाना खाया। अब वो हर सुबह जागती तो उस जगह ढेर सारे मशरूम उगाते और वो मंडी में जाकर उन्हें बेच आती। अब वो उनका कमाई का जरिया बन गया। अब सब हरिया के मशरूम ना खरीद कर उनके ही मशरूम लेते, जिससे हरिया जल भुन गया और उसने उनके मशरूम चोरी करने की सोची।
वो खुशी खुशी रात को सारे मशरूम तोड़कर घर लाया, लेकिन सुबह होते ही वो सब के सब पत्थर बन गए, जबकि उसी जगह पर फिर से ढेर सारे मशरूम उगाए थे, जिन्हें दोनों बहनें बेचने चली जाती हैं। ऐसे ही दिन पर दिन वो दोनों खूब पैसे कमाने लगी। फिर कुछ ही महीनों में उन बहनों ने झोपड़ी की जगह अपना पक्का घर बनवा लिया, जिसमें वो खुशी खुशी रहने लगी।